बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, हक़ मार के हवाला से एक ज़रूरी मसला आपके गोश गुजार किया जा रहा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि महर को 10 दिरहम से कम न रखा जाए। तो 10 दिरहम ये 3 तोले चांदी बनती है और जदीद पैमाने के एतबार से ये 30.618 ग्राम चांदी बनती है। तो असल में मसला ये है कि जिस दिन निकाह होना है, जो दूल्हा है जिसने हक़मार देना है या उसके वरसा ने, उन पर ये लाजिम है कि वो उस दिन का 30 ग्राम चांदी का रेट मालूम करें। जो मिकदार बनती है वो होगा कम अज़ कम हक़ महर, उससे कम देना जायज़ नहीं है। वो कम अज़ कम मिकदार है 30.618 ग्राम। इतनी चांदी की कीमत क्या बनती है? चूँकि हमारे यहाँ रुपयों में मार दिया जाता है, तो उसकी कीमत मालूम की जाए, जो बनती है वो मार दिया जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों ने ये मसला भी मौलवियों पे डाला हुआ, लो जी मौलवी साहब तुसी दसो हक़मार कितने। भाई ये आप ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं, बल्कि जिसकी शादी है उस पर यह लाजिम है कि जिस दिन किसी का निकाह होना है वो किसी सुनियारे से रब्ता करके ये मालूम करे कि 30 ग्राम चांदी की वैल्यू क्या बनती है। जो वो रकम बनेगी वो है आपका हक़मार। अब हमारे यहाँ एक तो ये मौलवी पर डाल देते हैं और उस पर वो सितम माला सितम ये है कि बाज़ इलाकों में कोई कमेटियों ने या इदारों ने या कोई पंचायत बनी हुई है, उन्होंने ये मुतय्यन किया हुआ है जी, साल साल से वो एक ही रेट चल रहा है। भाई 5000 हक़मार है, बाज़ इलाकों में 2000 अब तक हक़मार चल रहा है। ये टोटल गैर शरई है और कमेटियों को, इदारों को, पंचायतों को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो शरई मसाइल को ख़ुद जो है वो हैंडल करें और शरई मसाइल में इस तरह ख़ुद तायीन करें। रेट के उतार चढ़ाव के एतबार से हक़मार की तायीन होगी। तो कम अज़ कम 10 दिरहम यानी 30 ग्राम चांदी, उसकी जो वैल्यू बनती है वो आपका हक़मार है, ज़्यादा की कोई हद नहीं। तो आज 28 नवंबर 2025 को जो लाहौर का रेट है 30 ग्राम चांदी का, वो बन रहा है 13,947 रुपया। अब रेट एक तो ये है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो करीब का शहर होता है बंदे का, उसका एतबार होता है। अब हमारे जो झेलम सराय आलमगीर के लोग हैं, साफ ज़ाहिर है कि अगर लाहौर से चांदी लेने जाएंगे तो हमें ये लाहौर के हिसाब से तो नहीं देंगे, इन्होंने उसमें अपनी मार्जिन भी रखनी है, फिर रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, बेहतर ये है कि महर जो है ये 20,000 रखा जाए। चूँकि रेट में उतार चढ़ाव जारी रहता है और जिस स्पीड के साथ महंगाई बढ़ रही है, लिहाजा बेहतर है परेशानी से बचते हुए इसकी मिक़दार 20,000 रखी जाए। या बेहतर तरीका वही है कि जिस दिन निकाह हो उस दिन दूल्हा या उसके वरसा वो मार्केट से वैल्यू मालूम कर लें, जो रकम बनती है उसमें 500,000 का इजाफ़ा करके अपना महर वो अदा करें। अवाम इस मसला से गाफिल है। उलमाए किराम को चाहिए कि ये मसला लोगों को समझाएं, बताएं, और जो शरई मिक़दार कम अज़ कम बनती है वो ज़रूर महर में रखनी चाहिए और उसके मुताबिक हक़ महर अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल दीनिया शरइया समझ कर उनके मुताबिक अमल करने की और अमल करके आगे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।